तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये जीव विज्ञान विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 20 पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका ये जीव विज्ञान विषय का पेपर इस प्रकार का आएगा, जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप लोग देख लें, पूरे पेपर को देख भी लें और समझ भी लें। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है? एस्कोमाइसिटीज इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों मूलांकुर से विकसित होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया? किसी भी जगत में नहीं किया गया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र के संबंध में सत्य कथन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों 12 नंबर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा 5वें नंबर का, जो कि आपका प्यारे बच्चों देखो खुरदुरी अंतः परद्रवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कोशिका जल की अवस्था सही कम है। देखो प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देखते चले। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होगी प्यारे बच्चों? देखो जाति होगी। पुष्प का नर भाग कहलाता है पुमंग कहलाता है। और ऐसे संवेद बंडल जिसमें जाइलम में फ्लोएम के मध्य कैम्बोरियम उपस्थित होता है क्या कहलाता है? खुला संवेद बंडल कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है और न्यूक्लियोटाइड फास्फोराइड पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, ताकि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, एंजाइम की क्रियाविधि तापमान पीएच द्वारा प्रभावित नहीं होती, असत्य होगा। ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सीमा कारक सिद्धांत दिया था, सत्य होगा। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इसकी क्षमता की प्लास्टिसिटी, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, सत्य होगा। हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती है, सत्य होगा। दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, प्यारे बच्चों देखो ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी जाएगी, क्लोरोफिल की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो mg से होगा। प्लोदो में वृद्धि प्यारे बच्चों देखो आपकी ऑक्जेनोमीटर से आ जाएगा। और मेड्यूल आब्लेगंटा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो श्वसन से हो जाएगा। रक्त रंध्र की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो रक्षक कोशिकाओं से। और पश्च मस्तिष्क की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो पौन से हो जाएगी, ठीक है। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक वाक्य पर प्यारे बच्चों देखो एक शब्द में उत्तर कैसे आपको देना है, देखो मैं आपको बताऊं। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, मेंढक के मस्तिष्क के कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है? 10 जोड़ी निकलती है। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है।
प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान लिखिए। देख पा रहे हो 0.99 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या होगा? एक्टिन व मायोसिन टीलोसिन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर नीचे दिया गया गुणसूत्र किस प्रकार का गुणसूत्र है? प्यारे बच्चों देखो, आपको इसका राइट आंसर ये देखकर लिख देना, टीलोसेंट्रिक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे प्रकार से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। 6 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। 7 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। 9वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 10वें के बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है 11वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देखकर लिख दीजिएगा। 12 के बाद में देखो 13वां जो क्वेश्चन पूछा गया, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। और 13वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन जो पूछे हैं आपके पेपर में परीक्षाओं में, चलो मैं आपको उन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं, मेंढक का वैज्ञानिक नाम और केंद्रक के 2 कार्य, वृद्धि वक्र, ग्राफी निरूपण, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में प्यारे बच्चों अंतर पूछा, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। 15 के बाद में देखो इसके अतः में जो क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और इसको भी हल कर लेना। 17वें के बाद में देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर जो दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको हल कर लेना। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख लो और हल कर लेना। 19वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखो 19 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। 19 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखे, जैसे कि 15वां 16वां, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूं। देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता। देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जा चुके हैं। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया है, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।